बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अभी एक जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं बिगेस्ट मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ जो कि होम स्कूलिंग पेरेंट्स अक्सर औकात करते हैं और अनजान में करते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन वो जब डिसीजन ले चुके होते हैं उसके बाद जो चैलेंजेस आने लग जाते हैं वो अक्सर औकात इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आ रहे होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसेंटली कंसर्न्ड होम स्कूलिंग जिन्होंने होम स्कूलिंग चुन ली, डिसाइड कर लिया, बच्चों को स्कूल से उठा लिया, लेकिन उसके बाद अब वो सोच रहे हैं अब हम क्या करें, अब ये मसले आ रहे हैं, अब ये इश्यूज आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं चाह रही थी मैं कोई वीडियो बना दूं ताकि वो भी इस चीज़ को देख सकें दोबारा से कि वेदर इट इज़ द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस इन लाइफ। जो आप लोगों की ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है, वेयर यूर लिविंग, हाउ यूर लिविंग, आप लोगों का जो सेटअप है उसके मुताबिक इज इट द राइट डिसीजन टू मेक एट दिस टाइम, या व्हाट अदर थिंग्स यू कैन डू। तो आपका ताकि ये डिसीजन जो है ये बेनिफिशियल साबित हो, वर्थवाइल साबित हो, और जो आप इतना बड़ा एक आप समझ लें कि इस टाइम पे इट्स अ ह्यूज रिस्क टू टेक कि आपने बच्चों को एक जो नॉर्म है, एक जिस तरीके से फ्लो चल रहा है पूरी दुनिया का, उससे हटा लिया और कहा कि नीचे मैंने इनको फ़र्क बनाना है, तो फ़र्क अच्छे बने, ना कि वो ऐसे एग्जाम्पल्स बने जिनको देख के लोग कहें इसी वजह से तो हम होम स्कूलिंग नहीं करवाते। तो दूसरा जो पहले मैंने बात की सोशल सर्कल की और सोशल सिस्टम की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक माँ पे वो बर्डन ना आए, नहीं तो जो माँ है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे अपना जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो बच्चों पर निकाल रही होती है, नेगेटिव पे पेरेंटिंग की तरफ चली जाती है कहानी। तो दूसरी जो मैंने चीज़ जिसमें मैं बात करना चाह रही थी वो थी कि रूटीन नहीं, बच्चों का रूटीन नहीं होता। और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा जो प्रो स्कूल पेरेंट्स होते हैं जिनका या उनका एक स्पाउस होम स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी होती है या ज़्यादा उसकी बिलीफ होता है, और एक या वो है जनरली स्पीकिंग फैमिली का कोई मेंबर है जिसने देखा कि जी कैसे हो सकता है स्कूल के बगैर बच्चे जो हैं वो पल जाएं या कुछ सीख जाए। तो उनका ये एक रिबटल अक्सर औकात में सुनती हूँ कि जी रूटीन नहीं डेवलप हो सकता बच्चों का अनलेस एंड अनटिल दे गो टू स्कूल। एंड मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोट किया और मैंने देखना शुरू किया कि जो व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू जो कि अराइज करता है, जिसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को ब्रिंग अप करते हैं कि रूटीन डेवलप नहीं होता। द थिंग इज कि वी थिंक कि जब होम स्कूलिंग हम कर रहे हैं या अनस्कूलिंग कर रहे हैं तो बच्चों को खुली छुट्टी है, अब बच्चे भी इस तरीके से सोच रहे होते हैं पार्टी अब तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, हमने कोई टेस्ट नहीं देने, हमने कोई एग्जाम नहीं देना, हमने कोई काम नहीं करना, हमारा कोई होमवर्क नहीं होगा, हमने कहीं नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाना, टीचर से डांटनी पड़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं, कोई ग्रेड्स नहीं है, कोई परसेंटेजेस नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई किताबी नहीं है, कुछ लिखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है। तो दिस इज जैसे वो हॉलीडे, समर हॉलीडेज एक्सटेंडेड फॉर लाइफ दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कम्स टू देयर माइंड कि अच्छा वी होम स्कूलिंग सो यूर हैविंग अ पार्टी एट होम। लेकिन और ये माई अनफॉर्चुनेटली माई ही ये ट्रांसलेट करके दे रही होती है अननोइंगली माइंड यू, अननोइंगली यही जो बिलीफ है या ये जो परसेप्शन है ये माई या पाप, मतलब कि हम फैमिली मेंबर्स इज प्लेइंग अ ह्यूज पार्ट इन मेकिंग द किड्स थिंक दिस वे। और वो क्यों है? क्योंकि माएँ जो हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। अब स्कूल जाना है तो माएँ चलो चलो जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनो, ये करो वो करो, नाश्ता करो, पता नहीं स्कूल जाना है, तुम्हें पहुंचना है वहां जाके, अगर तुम लेट हुए ना तो तुम्हारी एब्सेंट लगेगी तो उसके बाद ये होगा। अब नाउ वी हैव दिस मोटिवेशन, पीपल आर इधर पेन ड्रिवन और प्लेजर ड्रिवन। आपको पता है, आपने भी काफी दफा सुना होगा, इट्स वेरी अब तो बहुत ज्यादा कॉमन मैन नॉलेज हो गई हुई है, यूज्ड टू बी साइकोलॉजी की थ्योरी जिसमें मोटिवेशन की बात जब करते हैं कि या पेन से ड्राइव कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, या प्लेजर से, मतलब कुछ रिवॉर्ड दे दिया या पनिशमेंट दे दी बेसिकली। तो कंडीशनिंग इस तरीके से हो रही होती है। तो हमारी जो ज़्यादातर दुनिया है उसमें लोग जो हैं वो पेन से ज़्यादा भाग रहे होते हैं। सो दे आर ईदर फियर बेस्ड, या कि ये ना हो जाए, या ग्रीड होती है कि पैसा ना चला जाए, ये ना हो जाए, मसले ना हो जाए। तो वो फियर है या ग्रीड है, वो नेगेटिव एक मोटिवेशन ज़्यादा ड्राइव करती है लोगों को, और वो फियर ही है जो कि हमारे आगे पीछे माशरे में नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से सारे लोग वो कर रहे हैं जो वो कर रहे होते हैं, कि फियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, फियर ऑफ हैविंग अ बैड लाइफ, फियर ऑफ नॉट हैविंग हेल्थ, फियर ऑफ डेथ। तो इसी तरीके से बड़ी छोटे लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं कि फियर ही है जो कि माएँ जो हैं वो फियर होता है ना कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में पीछे रह जाएंगे, या पेरेंट टीचर मीटिंग पर मेरी बेइज्जती बड़ी होगी, या मुझे कोई नोटिस आ जाएगा, या हमें स्कूल बुला लिया जाएगा, कितना बड़ा बुरा लगेगा, सबको पता चलेगा। सो दैट इज लाइक अ फियर कि बच्चे फेल ना हो जाए, बच्चों को मार्क्स ना कट जाए, वो फाइन ना लग जाए। अगेन जबरदस्त तरीका जी, फाइन लग जाएगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आप बच्चे जो है वो टाइम पे ना पहुंचे। ना दैट इज व्हाट मोटिवेट्स द मदर। वो भागती है, सुबह उठती है, वो एक जल्दी जो है ना एलिमेंट उसका, द अर्जेंसी कि अर्जेंट है सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वो नजर आ रहा होता है। होम स्कूलिंग में
दैट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, क्योंकि माई खुद टीचर है, माई खुद प्रिंसिपल है, माई ने पेरेंट टीचर मीटिंग अपने आप से ही करनी है, माई माँ बाप ने आपस में बात करनी है। वो अर्जेंसी का एलिमेंट कम्प्लीटली एलिमिनेट होने की वजह से रूटीन खत्म हो जाता है। आई सी किड्स not having a time for a breakfast, for a lunch or a dinner. They're not sitting on the table. वो कभी भी उनका I don't see them having a time कि वो जब उठते हैं, a time जब वो सोते हैं, a time जिसमें उन्होंने प्रोग्राम को देखना है या उनका स्क्रीन टाइम जिसको कहते हैं वो, a time जब उन्होंने किताब पढ़नी है, a time जब उन्होंने खेलना है. There is no time. For them it is all the time. तो वो एक जो रूटीन डेवलप नहीं हो पाया, जिसमें पता है कि 7 बजे बेटा आपने उठना है या 8 बजे या चलो 9 बजे, सर्दियां हैं आप कहते हैं जी यू हैव द टाइम के 9 बजे तक आप उठ जाओ, 9 बजे बेटा यू हैव टू बी आउट ऑफ बेड, आपने उठना है, यू हैव हाफ आवर, आप तैयार हो जाए, आपके पास आधा घंटा, उसके बाद आप खेल लें, आपके पास आधा घंटा है कि आप नाश्ता कर लें, आपके पास आधा घंटा है कि फिर आप स्क्रीन टाइम आपका हो गया, आपके पास आधा घंटा फिर आप क्लास में ये पढ़ेंगे, मामा के साथ पढ़ेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ेंगे या किसी सामने वाली आंटी के साथ पढ़ेंगे, या जैसे भी आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है उसको, जो भी आपका एक तरीका है होम स्कूलिंग करने का, उसके ऊपर आप लगाते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चों को भी ये एहसास होना चाहिए कि माँ जो है वो घर पे अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर रही होती, माँ को भी पता है कि दिस इज द टाइम फॉर दिस एंड दैट, बिकॉज शी इज द बॉस एट होम या फादर इज द बॉस एट होम। तो ये एक लीनियंसी नहीं उनको देनी चाहिए कि इस लीनियंसी की वजह से, क्योंकि मामा ही तो हैं, मामा ही तो टीचर है, कुछ नहीं होता, तो टाइम जो है वो आगे पीछे किया जा सकता है। नहीं, जो सेट किया हुआ है बेटा उसके हिसाब से ही चलना। अब ये बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि उनकी जनरली जो पर्सनालिटी होती है वो लीनियंट होती है, लेड बैक होती है। दैट्स हाउ यूजुअली वुमेन आर एंड देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसके भी फायदे हैं जिसकी वजह से औरतों को ज़्यादातर जो है वो औरतें ऐसी होती हैं, अल्लाह ताला ने बनाया भी है, क्योंकि वही जो लेड बैक एटीट्यूड है थोड़ा सा वो, या जो एक स्पॉन्टेनियस ही उनकी पर्सनैलिटी होती है, वो दैट हेल्प्स अ लॉट इन पेरेंटिंग एज वेल। लेकिन कई चीज़ों में वी हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, कई चीज़ों में हमने वी हैव टू पुट आवर फीट डाउन एंड से कि नहीं, रूटीन डेवलप करने की ज़रूरत है। नहीं बेटा, ये वक्त है आपके खाने का, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ये वक्त है बेटा आपके पढ़ने का, ये इसके बाद ये वक्त, आप मेरे पास आधे घंटे में कुछ लिख के आ जाओ, अच्छा आज आधे घंटे में आपने ये किताब पढ़नी है। जो भी आपका जिस तरीके से भी आप उसको लेकर चलें, जिस उम्र का भी बच्चा है, जैसे भी आपकी कस्टमाइज तरीका बनता है या आपके घर का जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका प्लान है, उसके मुताबिक जहाँ फिट इन होता है। लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ओवर हियर इज कि रूटीन होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि दिस इज द टाइम फॉर दिस, दैट इज द टाइम। अक्सर काल मुझे सर ये कहते हैं, इवन दो वी आर नॉट, मतलब जनरली स्पीकिंग आई एम नॉट अ वर्किंग वुमन, और हम मैं जैसे फॉर इंस्टेंस बिल्कुल नहीं प्रमोट करती ये कल्चर ऑफ वर्किंग वुमेन हु प्रायोरिटाइज वर्क ओवर फैमिली। आई ऑलवेज से कि नहीं, प्रायोरिटी पहले फैमिली होनी चाहिए, उसके साथ आप काम जरूर करें। मैं भी तो साथ काम करती हूँ, बट आई डोंट गो टू द ऑफिस एज सच जो मेरे बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्वेश्चन में लाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। बट अक्सर का सर फाइज भी हमें ये कहते हैं, और हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, जो दोनों चीज़ों का बैलेंस कर रही है, बहुत अच्छा बैलेंस कर रही है, दैट्स कमेंडेबल, बहुत प्रेज़वर्दी बात है। वो जो है उनके बच्चे ना बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़े रूटीन के मुताबिक चल रहे होते हैं, बड़े उनको पता होता है खाने का टाइम क्या, बड़े दे डोंट क्रिएट अ फस कि सोने का वक्त नहीं था या उस टाइम पे नींद आ गई, या खाने का टाइम नहीं था तो उस टाइम पे भूख लग गई। दे डोंट क्रिएट अ फस अबाउट थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि मामा का ये काम का टाइम है और उसके मुताबिक हमने अपने आप को फिट इन करना है। अब अक्सर औकात औरतें क्या करती हैं, उनको लगता है कि हमारी दुनिया जो है वो हमारे बच्चे हैं और हमने उनके इर्द गिर्द फिट इन होना है, जबकि बच्चों ने माँ बाप के रूटीन के मुताबिक फिट होना था। तो जो माँ बाप का रूटीन चल रहा था, ऑब्वियसली द फादर इज गोइंग टू द ऑफिस, माँ जो है वो घर चला रही है या उसके अलावा भी हो सकता है काम कर रही है, तो उसके जो उनका खाने पीने का टाइम है, जो उनके उठने बैठने का टाइम है, जो उनके रेस्ट का टाइम है, जो उनके लेजर टाइम है, जो उनके मिलने मिलाने का टाइम है, जो उनकी पढ़ाई का टाइम भी हो सकता है, कुछ किताब पढ़नी होती होगी, कोई भी काम का टाइम है, जैसे कि फादर्स का काम का है या मदर्स का भी हो सकता है, घर पर बैठ के वो काम भी करती हूँ, जो काम का टाइम उसके मुताबिक वो बच्चा जो है वो काफ़ी ऑब्जर्वेंट होता है। बच्चे ऐसे पिक कर रहे होते हैं कि अच्छा मामा इस टाइम पे क्या करती हैं, मामा इस टाइम पे क्या करती हैं, इस टाइम पे क्या करती हैं, और उसके मुताबिक अपने आप को वो सेट करने लग जाते हैं, एंड दैट्स द रूटीन दे स्टार्ट टू फॉलो। बट बिकॉज हमने हाई पेडेस्टल पे रख दिया बच्चों को और हमने कहना शुरू कर दिया एज यू से, जैसे बच्चा कहेगा उसके मुताबिक हम मोल्ड होते रहेंगे। हम इतने मोल्ड हो गए कि वो बच्चे ने अपनी मर्जी चलाई और बच्चा यहाँ तक पहुँच गया कि अब कोई रूटीन ही नहीं रहा, ना माँ बाप का रहा और ना बच्चों का रहा।
तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर होम स्कूलिंग का बाकायदा फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा जो कोट की जाती है एक बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ स्कूलिंग, इसके बच्चों का रूटीन डेवलप हो जाता है। यू कैन डू दैट एट होम। आप वो घर पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ स्कूल में डेवलप, स्कूल का सिर्फ ये कि वो उनके पास एक पनिशमेंट होती है, एक पेन प्रिंसिपल वहां चल रहा है, वहां फाइन हो जाएगा, वहां एब्सेंट लग जाएगी, वहां सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। दैट इज द ओनली रीजन दैट इज वर्किंग। एंड आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल, मैं साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से आपको ये बता रही हूँ बात, ताकि आप लोग भी वो चीज अप्लाई कर सकते हैं कि बेटा इफ यू डोंट वेक अप एट टाइम, तो ये आपकी पनिशमेंट है। या आपने अगर एक रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव या रिवॉर्ड प्रिंसिपल या प्लेजर प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो आप क्या ओके एनीबडी जो अपने टाइम पे खाना खत्म करेगा, ये करेगा, उसको स्वीट मिलेगी, डिजर्ट मिलेगी, या वट एवर जो भी आपको लगता है बच्चों के लिए समथिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू, तो आप वो कर सकते हैं। और वो ही रूटीन आप घर पे भी ला सकते हैं। आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कि बच्चे तो पूरा दिन अपनी खुली छुट्टी पे होते हैं, अपने मुताबिक चल रहे होते हैं, हमें भी अपने मुताबिक चला रहे होते हैं। यू नीड टू पुट योर फीट डाउन। आपको बताना पड़ेगा कि बेटा दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू गो। मेरा अपना जिंदगी का तरीका है, मेरा रूटीन है। और अब ये नहीं हो सकता, अब अगर आप भी ऐसे कि एक दिन आप 11 बजे उठ रही हैं, एक दिन आप 6 बजे उठ रही हैं, तो बच्चे भी कहेंगे कि नहीं एक सेकेंड तो वाई कैंट वी डू द सेम। लेकिन अगर आपका रूटीन है और आप उसके मुताबिक चला रहे हैं अपने घर को भी, और आप बच्चों को नजर आ रहा है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और बाबा भी जो है वो कभी नहीं होता कि वो लेट उठे हैं, वो ऑफिस मिस कर दिया, ओ आज तो मैं सोया रह गया, तो दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट पिकिंग इट अप कि नहीं रूटीन की जरूरत भी है और वो रूटीन उन पर भी अप्लाई होता है। तो मेक श्योर कि जस्ट बिकॉज द किड्स आर एट होम शुड नॉट मीन कि वो बिल्कुल ही जो है वो विदाउट एनी लिमिट्स हो जाए। दे नीड टू हैव रूटीन, और उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए क्या पढ़ने का वक्त है, क्या सोने का वक्त है, क्या रेस्ट का वक्त है, क्या खाने का टाइम है। सारा कुछ उनको पता होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक वो चले, और आप भी बिल्कुल परेशान ना होते रहें कि अब बच्चों का बनेगा क्या। और अगर फॉर सम रीज़न आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या आप रूटीन सेट नहीं कर सकते, तो मे बी यू नीड टू रियली रीएवैल्यूएट एंड सी के कैन यू और शुड यू गो अहेड विथ होम स्कूलिंग, या पहले आपको इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो नुकसान जो है वो सब उठाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वी डू नॉट वांट टू रेज चिल्ड्रन हु बिकम good examples or bad examples of homeschooling, or good examples of why homeschooling should not be done. So these are some things I hope कि आप लोगों के लिए points to ponder over होएगा, and perhaps there will be good food for thought for those जो कि या भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं या भी इन्होंने लिया है और उनको उसका फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। थैंक यू।